हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी मीडियम की जीके, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है लुप्तप्राय जंतु। लुप्तप्राय जंतु क्या होते हैं? लुप्तप्राय जंतु वो जो कि दिनों दिन क्या हो रहा है, इस दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकी संख्या क्या है, बहुत कम हो चुकी है। तो पढ़ते हैं, संसार में कुछ जंतु बहुत तीव्र गति से विलुप्त होते जा रहे हैं। आइए उनमें से कुछ जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पहला पॉइंट है, ये अत्यधिक उड़ने वाले पक्षी 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो चुके हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो चुका है और उड़ने वाला था? तो वो कौन सा है? डोडो। ठीक है, उसके बाद यह लेमूर परिवार का सबसे बड़ा जानवर है जो मेडागास्कर द्वीप में ही पाया जाता है। तो ये कौन है? इंद्री। उसके बाद बिल्ली के परिवार का सदस्य जो किसी समय भारत में बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता था, आज विलुप्त हो गया। वो कौन सा है? इस जंतु की संख्या अत्यंत तीव्र गति से कम हो गई है क्योंकि चीन की पारंपरिक दवाइयों में इसकी हड्डियों की मांग अधिक है। तो ये क्या है? बाघ। यह न्यूजीलैंड का विचरण करने वाला पंख विहीन पक्षी वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये कौन सा है? मोआ। यह छठवां पॉइंट है, यह उत्तरी अमेरिका अत्यंत दुर्लभ जानवर है। पैरी कुत्ता इसके भोजन का मुख्य साधन है। ये कौन सा है? ब्लैक फुरेट फेरेट। ब्लैक फुरेट फेरेट। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे ये बाघ का डायग्राम दिया गया है, और भी आपको ये क्या बोलते हैं, डोडो का दिया गया है। डोडो, यहाँ पे आपको ये डोडो का डायग्राम दिया गया है। उसके अलावा और भी ये डायग्राम दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, इधर इसमें जंतु की संख्या जो तीव्र चीन में पारंपरिक रूप से किया जाता है, ये भालू टाइप का आपको ये दिख रहा है। ये है आपको एक ये चीता दिया हुआ है, ये डोडो दिया है। इस प्रकार से आपको ये जंतु दिया है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है मत्स्य जगत। इस मछली के शरीर में 2 हृदय होते हैं। तो कौन सी मछली के शरीर में 2 हृदय होते हैं? जो कतला मछली होती है उसके हृदय में। यह सबसे बड़ी हड्डियों वाली मछली होती है। तो वो कौन सी है? ओवर मछली। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, यह सबसे बड़ी मछली होती है। कौन सी मछली होती है सबसे बड़ी? व्हेल शार्क। यह सबसे छोटी मछली होती है। तो कौन सी है? ड्वार्फ गोबी। यह सबसे जहरीली मछली होती है। तो वो कौन सी है? पफर। उसके बाद यह मछली घोंसला बनाती है। तो कौन सी मछली घोंसला बनाती है? सटिकल वैंग। उसके बाद अगर अंधेरे में इस मछली को रखा जाए तो यह अक्सर सफ़ेद रंग की हो जाती है। तो वो कौन सी है? गोल्ड फिश। यह मछली अपने बड़े पंखों से पानी के बाहर छलांग लगा सकती है। तो वो मछली कौन सी है? सेलफिश। यह मछली लगभग 300 मिलियन अंडे देती है। 300 मिलियन अंडे देने वाली मछली कौन सी है? सनफिश। यह मछली बहुत ज़ोर से बिजली का झटका मारती है। तो यह कौन सी है? इलेक्ट्रिक ईल। ठीक है, इससे आगे हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, प्रसिद्ध स्थान। निम्न विशेषताओं से संबंधित देश और नगरों के नाम लिखिए। तो पहला है, पूर्व का वेनिस नाम से जाने वाली थाईलैंड की राजधानी। तो पूर्व का वेनिस नाम से थाईलैंड देश की राजधानी जानी जाती है। तो वो कौन सी है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो पूर्व का वेनिस के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी भी थाईलैंड है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली। उसके बाद दिया है थर्ड वाला दिया है, सन 1945 में परमाणु बम से ध्वस्त किया गया जापान का एक शहर एवं बंदरगाह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागासाकी। उसके बाद दिया है फोर्थ वाला, स्फंगस कहाँ स्थित है? तो स्फंगस कहाँ है? मिस्र में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? जेनेवा में। पोर्सलिन टावर स्थित है। पोर्सलिन टावर कहाँ पर स्थित है? नॉनकिंग यानी चीन में। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? न्यूयॉर्क।
सबसे बड़ा हीरे का केंद्र दक्षिणी अफ्रीका के स्थान पर स्थित है। सबसे बड़ा हीरे का केंद्र कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका के लंदन में। यह झंडा किस राष्ट्र से संबंधित है? चीन से। ठीक है। और इस देश का मुख्य खेल सांडों की लड़ाई क्या है? सांडों की लड़ाई, इसका नाम है महान व्यक्तित्व। तो इसमें पढ़ें प्रदर्शन एवं मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोम एवं एनेट के रचयिता कौन है? वर्जिल। उसके बाद देखिए विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक एवं रचनाकार जिन्हें सन 1968 में अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया, वो कौन से हैं? यहूदी मेनुहीन। उसके बाद देखिए रामायण को नृत्य नाटक के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इसमें गीत जावा में होते हैं तथा इसे लंगेन मेड्रा बैनर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लंगेन मेडा बैनर्स। ठीक है। फोर्थ देखेंगे, चौथा वाला, नाटक के इस रूप को बंगाल में अभिनीत किया जाता है। यह तीव्र संगीत एवं भावुकता प्रदान होती है। तो कौन सा नाटक है? जन्ना। इस स्थान से नाट्यशाला का प्रादुर्भाव हुआ। स्थान का नाम बताने हैं आपको। इस स्थान से नाट्यशाला का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ शेक्सपियर के कुछ प्रसिद्ध नाटकों को अभिनीत किया गया था। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ग्लोब थिएटर। उसके बाद 6 वाला देखिए विश्व विख्यात सितार वादक जिन्हें सन 1949 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो कौन से हैं? रविशंकर। उसके बाद देखिए जेज वेल को 1950 में 14वां ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। इस चलचित्र की मुख्य अभिनेत्री रहीं। इनका नाम बताइए। तो इसमें क्या बताना है आपको? चलचित्र का नाम बताना है। तो ये इसका नाम क्या है? बेटे डेविस। उसके बाद 8 देखिए, 8वां, इस प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कलाकार का वास्तविक नाम भूषण पंडित है। इसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका लोकप्रिय नाम क्या जाएगा? राजकुमार। उसके बाद देखिए यह ब्रिटिश गायक कौन है? इन्होंने कैंडल इन द विंड गीत की क्या की थी? रचना किसको श्रद्धांजलि यह ब्रिटिश गायक कौन है जिन्होंने कैंडल इन द विंड गीत की रचना को श्रद्धांजलि देने के लिए की थी? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? माइकल जैक्सन। उसके बाद देखिए इस प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप प्रतिभा ने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की उत्पत्ति की। इसकी प्रमुख एल्बम थ्रिलर एंड डेंजरस नाम से जानी जाती है। तो इसका क्या आ जाएगा? माइकल जैक्सन, एल्टन जॉन। उसके बाद 11वां देखिए इनकी असली नाम यूसुफ खान है। इन्हें सामान्यतः ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। इन्हें वर्ष 1994 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? दिलीप कुमार। उसके बाद देखिए पश्चिमी शास्त्रीय संगीत जो मूल रूप से गुजरात के हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? जुबिन मेहता। ठीक है। अगला देखेंगे हम चैप्टर 5। तो इसमें क्या दिया है? विश्व का इतिहास। तो खालिस्तान दिया है ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर बम गिराकर युद्ध में अपने प्रवेश की घोषणा की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पर्ल हार्बर। उसके बाद देखिए लीलार्ड द्वीप स्थित शाखा द्वीप की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके बाद थर्ड देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जुलाई 1914 में हुई थी। ठीक है। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत ने की। किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा भूतसुहितो। उसके बाद 5वां देखेंगे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। गुरुमुखी लिपि का आरंभ ने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। उसके बाद देखेंगे 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो इसका 7वें का आंसर हो जाएगा बाबर ने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। उसके बाद देखिए सिक्कों के दूसरे गुरु ने लंगर प्रथा प्रारंभ की थी। तो सिक्कों के दूसरे गुरु कौन थे? अंगद देव। उसके बाद 10वां देखेंगे आम भी ऐसे प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने बिना युद्ध किए ही
अलेक्जेंडर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 10वें वाले का क्या आएगा, आम भी। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो 5 चैप्टर हैं ये पूरे होते हैं। ठीक है, इससे आगे काम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।